दुनिया भर में तैयारा हादसात होते हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं कि क्या वाक़यात हुए, क्या वजह बनी। मिनट्स टू डिज़ास्टर एक सीरीज़ आती थी नेशनल ज्योग्राफिक पर, वो हम देखते थे और उसमें बाकायदा तौर पर रिवाइंड किया जाता था, सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाते थे और फिर देखा जाता था। तो अभी एक रिसेंटली भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा एक गिरा, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये लंदन जा रहा था तैयारा और अहमदाबाद पर ही वो गिर गया। अच्छा, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात ये हुए हैं कि दोनों इंजन्स को जो फ्यूल की सप्लाई है वो बंद होने के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ। जो ब्लैक बॉक्स था तैयारे का, उसमें जो रिकॉर्डिंग्स हुई उससे पता चला कि दोनों पायलट्स आपस में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अच्छा, वो बातें ये थी, ये इंकशाफ हुआ है कि जो फ्यूल कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस होते हैं, 1 सेकंड के फ़र्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में वो चले गए। अच्छा, जो कन्वर्सेशन हुई उसमें एक जूनियर पायलट ने सीनियर पायलट से कहा भी कि आपने ये कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया, तो उसने उसकी बात को ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने कहा कि फ्यूल का इससे ताल्लुक नहीं है, फ्यूल जा रहा है इंजन को। तो इंजन को फ्यूल की फराहमी बंद हुई और ये अहमदाबाद का जो ये हादसा हुआ, तैयारा हादसा हुआ, जिस पर बड़ी बात हो रही है इंटरनेशनली भी। इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि क्यों, किस तरीके से हुआ, क्योंकि इसमें तकरीबन 242 के करीब लोगों की जानें, 241 के करीब लोगों की जानें गई हैं। तो ये इस सारे मामले पर हम बात करेंगे और ये एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है और क्या किन किन जावियों पर तहकीकात की जाती हैं। हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी साहब ने और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के हेलीकॉप्टर्स आप उड़ा चुके हैं और जो हादसात होते हैं तैयारों के, उनकी तहकीकात में भी हिस्सा लेते रहे। रिटायरमेंट से पहले दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सदर भी रहे हैं। साल 2020 में कराची एयरपोर्ट पर PIA एयरबस 320 की तहकीकात में भी पेश रहे हैं। और ये भी आपको याद होगा दिसंबर 2016 में जो हवेलिया में ATR तैयारा हादसा हुआ था, उसकी तहकीकात में भी शामिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान गनी साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमें नादिया खान ने भी ज्वाइन कर लिया। तो दोनों विंडोज आप जरा ओपन करें। उस्मान साहब, शुक्रिया आपने राइजन शान में हमें वक्त दिया। वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, थैंक यू। नादिया, आप कैसी हैं भाई, कहाँ हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंट्रोल स्विच आपके हाथ में है, इसलिए मुझे नहीं पता मैंने कब बात करनी है। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ज़ोहेब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गुफ्तगू का आगाज भाई आपका शो है नादिया, आप करेंगी या मैं सवालात करूं? क्योंकि हमारा दोनों का इंटरेस्ट इसमें है और हमने मिनट्स टू डिजास्टर की बड़ी सीरीज देखी है कि कैसे होता है। जी जी, अरे पूरी दुनिया का इतना इंटरेस्ट है अभी। इतने ज्यादा कुछ तैयारों के हादसे हो रहे हैं। आप देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ एयरपोर्ट्स पे कोई हादसा हो गया, किसी तैयारे के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। का कुछ अजीब नहीं है कि इस साल कि कुछ ना कुछ आ रहा है। इसकी वजह से एयर ट्रैवल बड़ा खतरनाक हो गया है। और अभी ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की प्रिलिमिनरी जो आई है रिपोर्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी शोर है, इंडिया में जो मीडिया है उस पर बड़ा शोर है कि ये कैसी रिपोर्ट आई है। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे बात की जाए, बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि जो कोई भी तैयारा है उसके हादसे की तहकीकात का आगाज कैसे होता है और क्या मराहिल होते हैं, जरा इससे मुतालिक बताइए, लोगों को जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड जी मॉर्निंग उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ये बहुत बड़ी जी, शख्सियत है, वालेकुम बहुत सलाम। कमाल इंसान है। और पता है सुहेब, ये कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जो हमें बेस्ट डिटेल दे सकता है ना, वो आप और मैं, इस तरह हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते। जी इसलिए जी इज द बेस्ट पर्सन जी जी टू गिव अस द आंसर्स। जी जी उस्मान जी, साहब बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी, बात शुरू करने से पहले जो है वो इस हादसे में जो लोग चले गए उनके साथ इजहार अफसोस करना चाहूँगा, क्योंकि ये हादसे का एक ऐसा पहलू है जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ, इस डिस्कशन को बहुत तरीकों से देखा जा सकता है। आपने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी कर दिए हैं कि क्या क्या मराहिल होते हैं। सारी चीज़ें थोड़े से टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से अपनी डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा। और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है। जी जितनी जी जी भी कंट्रीज जो है वो जहाँ पे हम जाते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, वो सब सिग्नेटरी हैं शिकागो कन्वेंशन के। ठीक है। और उनके ऊपर बहुत सी ऑब्लिगेशंस हैं और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी उसमें से एक ऑब्लिगेशन है। जहाँ कहीं हादसा होगा
उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करें। और जो स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर डिजाइन या इंजन या क्रिटिकल कंपोनेंट्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो प्रोवाइड करें। तो जैसे ही हादसा होता है और जो स्टेट है रिस्पॉन्सिबल वो उसकी नोटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें वो एक टीम कंपोज करते हैं और उसमें मेंबर्स शामिल हो जाते हैं। इस हादसे में जो टीम कंपोज की वो इंडिया ने की, इंडिया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अथॉरिटी है। और एनटीएसबी यूएसए को, स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ टेक्निकल मेंबर्स या टेक्निकल एडवाइजर्स हैं बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक और एफएए से। और उसके अलावा इन्होंने यूके एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इनवाइट किया और उसको उनको भी इसमें शामिल किया है, शायद एज ऑब्जर्वर्स किया होगा। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो डाटा कलेक्शन होता है, एविडेंस कलेक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो, क्योंकि अगर बड़ा हादसा है और उसमें लोगों के कंसर्न्स हैं, तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू की जा सकती है जो 5 साल 10 साल पहले एक रेगुलर फीचर नहीं था, फिर आस्ता आस्ता वो इन प्रैक्टिस आ गई है। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें सही। कंक्लूजन्स या एनालिसिस नहीं होना चाहिए। ये रूल्स के मतलब कि मुताबिक ये नहीं ऐसा ही बताना है। उसमें कि क्या हो सकता है, नहीं, जो हुआ होगा विद नहीं फैक्ट्स। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ है ये आप बताएं, लेकिन क्यों हुआ है और उसका सब्सिक्वेंट बैकग्राउंड वो जरूरी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि आम जो लोग हैं उनको एक ओवरऑल एक रिकंस्ट्रक्ट कर सके कि सिचुएशन क्या थी। ठीक है। और तो उसका मकसद इसमें ये है कि रिपोर्ट क्या है इसमें, उस्मान भाई, जी, रिपोर्ट में क्या है प्रीलिमिनरी? ये जो हाँ स्विचेस की जो बात हुई हुआ है कि क्या? हाँ, हुआ हाँ, क्या? ये क्रैश अच्छा हुआ? मेरे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रिपोर्ट में इन्होंने पहले बहुत सी चीजों को वैलिडेट किया है। मिसाल के तौर पे मौसम ठीक था, फ्लाइट प्लान ठीक था, वेट एंड बैलेंस ठीक था, फ्लैप्स 5 डिग्रीज थे, फ्यूल कंटेमिनेशन नहीं थी। और फिर उसके बाद थ्रॉटल पोजीशन की बात की है, फिर एक एसएआईबी की बात की है। उसके बाद इन्होंने डिस्कशन को रैकेज के ऊपर लेके गए हैं कि रैकेज में क्या मिला। और फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो तीन ही है। एक है फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, उनकी पोजीशन जिसका ताल्लुक फ्यूल की सप्लाई के साथ है। दूसरा पॉइंट है एक कन्वर्सेशन उन्होंने कोट की है पायलट और को पायलट के दरमियान, लेकिन उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि किसने सवाल किया है और किसने जवाब दिया। और तीसरी चीज उन्होंने जो टॉपिक है वो है कि इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के नजदीक कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है जो बोइंग को और जनरल इलेक्ट्रिक को और उनके ऑपरेटर्स को दे सकें, जिससे जाहिर होता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी जहाज में। लेकिन उन्होंने इसमें रूम रखा है, तीनों चीजों में इन्होंने स्पेस रखी है कि अगर कोई चीज बाद में जाहिर होती है तो वो उसको कवर कर सके। जो फ्यूल ठीक है, तो स्विचेस हैं, रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने कि मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले क्या चीज हुई, दूसरी क्या चीज हुई फिर जी बिल्कुल, टेक ऑफ के बाद? उन्होंने ये बताया कि सब चीजें बिल्कुल ठीक थी, टेक ऑफ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी जो डाटा में रिकॉर्डेड है वो है फ्यूल का बंद हो जाना। और उसको उन्होंने वाजे तरीके से लिखा है कि फ्यूल स्विचेस जो हैं वो, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस वो 1 बाय 1 ऑफ हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक कन्वर्सेशन हुई, एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने ये क्यों किया, उसने कहा मैंने नहीं किया। और उसके बाद कुछ सेकंड गुजरे, तकरीबन 10 सेकंड के बाद एक इंजन ऑन हुआ और 13 या 14 सेकंड्स के बाद दूसरा इंजन ऑन हुआ। और आस्ता आस्ता जो पहले इंजन ऑन हुआ था वो रीलाइट हो रहा था। जी। दूसरा इंजन अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे था कि जहाज टाइम खत्म हो गया, जहाज हाइट नहीं थी, वो क्रैश हो गया। तो इस सीक्वेंस में ये चीज जो है ये क्लियर है कि फ्यूल सप्लाई बंद लेकिन होने सर से इसमें वो पहले, कन्वर्सेशन भी है ना, वो उसमें बताया जा रहा है कि एक पायलट ने पूछा, सुमित सबरवाल हैं ये जो सीनियर पायलट है, जी। तो इनसे पूछा जूनियर पायलट ने, तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों कट ऑफ कर दिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे फ्यूल कट ऑफ नहीं किया मैंने, ये फ्यूल कट ऑफ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ये जो रिपोर्ट में लिखा है ना, कि ये हम मैंने इस नहीं चीज किया। पे फोकस कर सकते हैं
कि रिपोर्ट में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और वो फैक्चुअल है। वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ कह दें। कंट्राइव नहीं है, उसमें जी उन्होंने बिल्कुल। लिखा है कि एक पायलट ने दूसरे से कहा ठीक है। कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको उसके अल्फाज पढ़ के भी सुना सकता हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं किया। अच्छा। तो ये जो कन्वर्सेशन है इसमें ये आइडेंटिफाई इन्होंने नहीं किया कि किस पायलट ने सवाल अच्छा चले, किया, अगर उस किसने वक्त जवाब ऐसा हुआ दिया। होगा मुमकिन तौर पे और सर, उसकी एक उससे पायलट ने उसके आइडेंटिफाई कर बाद भी दिया। क्या बात हुई, नहीं, हाँ वो भी यही, रिपोर्ट में नहीं है, वो भी एक उन्होंने पायलट नहीं ने मेंशन आइडेंटिफाई किया। किया कि भाई आपने जी क्यों कर दिए हाँ, स्विचेस ऑफ, तो उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो उसको अगर ऐसे मैंने हो नहीं गया किया। था तो वो स्विच ऑन कर देता। ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, हाँ, हो सकता था। देखें, नहीं, उसके बाद कहने को हुआ, तो उसके बहुत बाद कुछ हो किया सकता होगा ना, था। उसके बाद बिल्कुल किया। जी। देखें, लेकिन कहने टाइम को नहीं था। अच्छा, बहुत कुछ हो सबसे सकता जरूरी था। बात ये ना उस्मान भाई कि ये एक ह्यूमन एरर की वजह से क्रैश हुआ, या ये कि कोई एयरक्राफ्ट में मेल फंक्शन हुआ, कि ये डिबेट है कि किस वजह हाँ, से हुआ। इसमें एक आपको तीसरा इसमें पहलू क्या भी लगता है है, इस रिपोर्ट कि में क्या बताया ह्यूमन जा रहा है कि एरर। ह्यूमन एरर है या एयरक्राफ्ट का था मसला? जी, ह्यूमन बोइंग की एरर अगर हम के बात दो करें। दो दो पर्सपेक्टिव हैं। एक है कि आपने इंटेंशनली किया, दूसरा है कि आपसे गलती से हो गया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और एक है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था। तो रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट अगर कोई होता तो वो उसका जिक्र लाजमी था। फॉर एग्जाम्पल, वो बताते कि जी ये हाइड्रोलिक फेलियर था, इलेक्ट्रिक फेलियर था, या वाटर कंटेमिनेशन थी जिससे स्पार्किंग हुई, फिर कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, फिर डुअल फेडेक फेलियर हुआ, फिर फ्यूल शट ऑफ हुआ, फिर पायलट्स जो है वो उन्होंने देखा कि ये इंडिकेशन आ गई है, फिर उसमें रेड डिप्लॉय हो गया, जहाज डिसेंड कर रहा था, पायलट्स ने रीलाइट अटेम्प्ट किया, हाइट अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा जहाज क्रैश हो गया। लेकिन जो इस रिपोर्ट में लिखा है उसके मुताबिक सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी जो डाटा में रिकॉर्ड की गई है वो है फ्यूल का इंजन्स को जाना बंद हो गया। और उन्होंने वाज़ेह तरीके से लिखा है कि फ्यूल शट ऑफ स्विच। अच्छा, इसमें ये भी स्पेकुलेशन हो सकती थी कि फ्यूल क्यों बंद हुआ, क्या वो कोई सिस्टम मेल फंक्शन था, लेकिन और उसके फिर बाद उसकी की इंडिकेशन कन्वर्सेशन भी होती। बता सकते हैं ना कि पैनिक सिचुएशन हो जाती है ना, कि हाँ, अगर कोई गलती हो गई वो तो हाँ, यार वो मैंने नहीं नहीं उन्होंने किया। बताई। मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है उसमें बताया गया। उसमें कहा गया बड़ा काम रहे पायलट, right। यानी कोई ये खास पैनिक सिचुएशन ये नहीं। देखें, वही बात है कि हम अपने अल्फाज बीच में ऐड नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि काम थे या नहीं थे। यानी हाँ यही लेकिन पूछना इसमें चाह ये रहे हैं। लिखा है, ये लिखा है कि अच्छा, इससे पहले भी कोई कन्वर्सेशन हुई है क्या, इसके बाद कोई कन्वर्सेशन हुई है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया। हो सकता हुई हो सकता सही। ना हुई हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज हैं, टीम लीडर्स हैं, और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका प्रोरोगेटिव है कि कितनी इंफॉर्मेशन रिलीज होनी चाहिए इस वक्त। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे अच्छा, ये ये उस्मान भाई, ज्यादा। ये फ्यूल कंट्रोल स्विच की वजह से अगर इन्होंने बताया कि ये हादसा हुआ उसकी वजह से, तो क्या ये स्विच जो है किसी वजह से खुद ब खुद ऑन ऑफ हो सकता है, या इसको मैन्युअली जब तक इसको ऑफ ना किया जाए या ऑन ना किया जाए ये नहीं होगा? जी बिल्कुल। ये आपका सवाल जो है ना, इसका ताल्लुक उससे भी है। एक SAIB इन्होंने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है, 2018। स्पेशल एयर जी। वर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये आम तौर पे ये किसी सूरत भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो हाथ लगेगा तो वो मूव करके नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। उसका डिजाइन ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऊपर एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि आप उसको उठाते हैं एक पोजीशन से ऊपर, फिर उसको मूव करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं, फिर वो जी। नीचे अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और उसके अलावा इसके साइडों पे एक एक्सटेंशन या एक गार्ड है कि अगर कोई चीज इसके ऊपर गिर जाए तो फिर भी उसको वो मूव ना कर सके। तो वो डिजाइन रिपोर्ट में भी सही। नजर आता है और बहुत सी पिक्चर्स डिस्कशंस में लोगों ने वो अच्छा सर, दिखाया है जब स्विच। डिटेल रिपोर्ट ऐसा आएगी तो नहीं फिर हो ये सारी सकता। चीजें, ये हाँ। सारी जितनी भी डिटेलिंग है जी। वो उसमें डिटेल, और कब तक आ जाती है क्या रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट? जी, फाइनल रिपोर्ट? फाइनल जी, इसकी जो अगर तो रिपोर्ट आनी है। टेक्निकल इश्यूज हो बहुत ज्यादा तो सम टाइम्स इसमें 3-4 साल भी लग सकते हैं। और अगर टेक्निकल इश्यूज कम हो तो साल तक, 1.5 साल तक भी आ सकती है, इससे कम में भी आ सकती है, डिपेंड करता है। जी और कॉम्प्लिकेशंस निकल भी सकती हैं। बिल्कुल। अभी इस वक्त
अपेरेंटली टेक्निकल इशू कोई नजर नहीं आ रहा। सही, इन्होंने ह्यूमन वाज़ेह एरर हो तरीके से सकता है बताया उम्र के तौर पर, बिल्कुल ऐसे जो बताया जी, गया। ह्यूमन एरर, जी वेदर इट वाज इंटेंशनल अनइंटेंशनल, हाँ, अब ये बात कि जी इंटेंशनल जी था बिल्कुल अनइंटेंशनल था। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। जी। वाह।